अगर हम इसको पुश कर रहे हैं तो हमारी एलईडी ग्लो कर आपको 4 वायर्स में डिजिटल। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है शाहिद और मैं हूं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो बनाता हूं। और रिसेंटली मैंने एक रोबोटिक्स का कोर्स भी स्टार्ट किया है जिसमें हम सीख रहे हैं आर्डिनो। और उसकी पहली वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने सीखा था आर्डिनो के बारे में। आर्डिनो क्या होता है, आर्डिनो की स्पेसिफिकेशंस क्या है, आर्डिनो को हम कैसे यूज कर सकते हैं और आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। लास्ट एक्टिविटी की हेल्प से हमने सीखा था कि आर्डिनो की डिजिटल पिन्स को एज आउटपुट कैसे यूज किया जाता है। अगर आपकी वो वीडियो मिस हो गई है और आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने रोबोटिक्स की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे आर्डिनो के डिजिटल पिन्स को कैसे हम एज अ इनपुट यूज कर सकते हैं। और एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें कुछ पुश बटन को यूज करेंगे हम, और पुश बटन की हेल्प से हम कुछ एलईडी को ग्लो करेंगे जिसमें हमारा डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट दोनों टॉपिक कवर होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि मैंने वीडियोस में दे रखा है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक आर्डिनो। इसके बारे में हम कल काफ़ी जान चुके हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है या फिर कुछ और जानना है तो आप हमारी कल वाली वीडियो देख सकते हैं। और ये है हमारे पास एक ब्रेडबोर्ड। इसके बारे में भी हमने कल वाली वीडियो में पूरा हम बता दिया है। ये ब्रेडबोर्ड मल्टीपल कनेक्शन करने के काम आता है। ये हमारे पास हैं कुछ जंपर वायर्स और हमें चाहिए यहाँ पर कुछ पुश बटन्स। इन पुश बटन्स को हम यूज करेंगे आज डिजिटल इनपुट्स की तरह। इस टाइप के किसी भी पुश बटन में आपको 4 वायर्स मिलेंगे। आपको सिर्फ एक तरफ के दोनों वायर्स यूज करने। मान लीजिए आप ये यूज कर रहे हैं तो आप इसके साथ ये यूज करेंगे क्योंकि ये इंटरनली कनेक्ट होते हैं आमने सामने वाले। बट ये दोनों इंटरनली कनेक्ट नहीं होते, इन दोनों को हमें इनपुट्स में कनेक्ट करना पड़ता है। और कल की तरह हमें कुछ चाहिए एलईडीज और अगेन कुछ रजिस्टर्स। सबसे पहले हम टिंकरकैड ओपन करेंगे और क्रिएट न्यू करके एक सर्किट प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पर। इसके लिए हम सबसे पहले आर्डिनो सर्च करेंगे। आर्डिनो तो हमें यहाँ पर एक ब्रेडबोर्ड लगा हुआ आर्डिनो भी मिल जाएगा, तो हम डायरेक्टली यही ले लेंगे टाइम बचाने के लिए। और हमें चाहिए कुछ पुश बटन। तो हम यहाँ पर 3 पुश बटन ले लेंगे। कुछ एलईडीज को हम यहाँ लगाएंगे। जो हमारा रजिस्टर का एक टर्मिनल है, इसके साथ एलईडी का एनोड वाला पार्ट, पॉजिटिव पार्ट। और वायरिंग के लिए हम सबसे पहले इसको ग्राउंड कर लेंगे ब्लैक वायर लेके। पॉजिटिव में लगाएंगे इसको। और तो ये सब हमारे डेटा वायर्स हैं। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है सर्किट डायग्राम। अब हमें इसी सर्किट डायग्राम को देख के अपना सर्किट ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने 3 पुश बटन लगाए जिनके टर्मिनल इधर और उधर की साइड है ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। और ये हमने कुछ यहाँ पर रजिस्टर लगा दिया अपने एलईडी के लिए। हम एलईडी का पॉजिटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला टर्मिनल इधर लगाएंगे। इधर हमारा रजिस्टर का लास्ट वायर है और एक लगाएंगे इधर की साइड। यहाँ पर हम 3 जंपर वायर्स यूज करेंगे अपने एलईडी के लिए, 3 एलईडी के लिए। तो हमने 3 एलईडी के लिए 3 जंपर वायर यहाँ लगा दिए। इसके बाद हमें चाहिए ग्राउंड के लिए वायर जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो इस पुश बटन के कनेक्शन कुछ इस तरह से होने हैं। अब हमें बाकी के 3 वायर्स को पुश बटन के ग्राउंड में लगाना है। यहाँ ग्राउंड वाले में लगा देंगे। लास्ट वायर हमारी ग्राउंड से रखनी है, तो इस वायर को यहाँ से अटैच कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास पुश बटन था, पुश बटन के 2 वायर्स थे। एक वायर को अपने ग्राउंड से लगाना है और एक वायर को इनपुट से, जो हमारा आर्डिनो का इनपुट रहेगा। जैसे अगर हम इनपुट 2 में ले रहे हैं, पिन 2 में, तो पिन 2 यहाँ से कनेक्ट होगी और ये ग्राउंड से कनेक्ट होगी। जो एक टर्मिनल है तीनों की, उन तीनों को ग्राउंड से लगा दिया। बाकी 3 के लिए हमने वायर्स छोड़ दिए। इन वायर्स को हम 2, 3 और 4 पर लगाएंगे और उन पिन्स को हम एज ए इनपुट यूज करेंगे। तो इन 3 वायर्स को मैंने पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 4 में लगा दिया है। इट मीन्स जो हमारा इनपुट मिलेगा हमें
पुश बटन से वो हमारा पिन नंबर 2, 3 और 4 पर मिलेगा आर्डिनो के। इसके बाद जो हमारी LEDs हैं उनको हम आउटपुट कहाँ से दें? उनको हम आउटपुट देंगे 4, 5 और 6 वायर। इसके बाद हमारे पास खाली 3 पिन और है यहाँ पर, तो हमने ये 3 वायर यहाँ से लगा दिए जैसे कि सर्किट डायग्राम में। अब हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, बस एक ये कनेक्शन नहीं है, तो इसको भी हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। हमने सबको ग्राउंड दे दिया, LED के सारे कनेक्शन कर दिए, हमने सारे पुश बटन के कनेक्शन कर दिए। अब हमारा रह गया है प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया है, तो मैं Arduino IDE ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा Arduino IDE ओपन हो चुका है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। हमारा पहला फंक्शन है वॉइड सेटअप, और कल की वीडियो में जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी पिन को असाइन किया था कि उनको क्या काम करना है, आज भी हम सेम यहाँ पर पिन को असाइन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कुछ पिन यूज़ करनी है एज आ इनपुट और कुछ पिन यूज़ करनी है एज आ आउटपुट। तो पहले हम यहाँ पर अपनी इनपुट वाली पिन असाइन कर लेंगे। इनपुट पुल अप। और गाइज आपको ये इनपुट जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर उसको कैपिटल में लिखना होता है, केस सेंसिटिव होता है। इसके बाद ये हमने पिन मोड यहाँ पर लिख लिया है पिन मोड। इट मीन्स हम पिन 2 यूज़ कर रहे हैं और एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक नई चीज़ लिखी है पुलअप। Arduino में इंटरनली कुछ पुलअप रजिस्टर होते हैं, तो हम उनको यहाँ पर कॉल कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटा होता है इनपुट का वो एकदम सही आता है। पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 भी। इसके अलावा हम कुछ पिन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जो कि आउटपुट है, जिससे हमने LED को कनेक्ट किया है। जैसे कि पिन नंबर 5, इसको हम यहाँ पर आउटपुट कर देंगे। पिन नंबर 6, पिन नंबर 7, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7। इसके बाद हम लिखेंगे अगला फंक्शन, जिसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है int m इज इक्वल टू डिजिटल रीड। इस लाइन में हम एक इंटीजर ले रहे हैं m, जो कि एक वेरिएबल है, और इसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। कौन सा डेटा? जो हमें मिल रहा है पिन नंबर 2 पर। इसके अलावा हमें पिन नंबर 3 पर भी लेना है, सेम ऐसे ही। एक बार हमने ये m वेरिएबल यूज़ कर लिया, तो अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, इसलिए मैं इसको n ले लूँगा और पिन नंबर 3 से यहाँ पर डेटा रिसीव करूँगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर मैं कोई भी वेरिएबल ले लूँगा एक, और यहाँ पर पिन नंबर 4 से डेटा रिसीव करूँगा। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ कंडीशंस, जैसे इफ़ m इक्वल टू 0। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली कंडीशन है। इफ़ आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग में ये मिलेगी। ये यहाँ पर चेक करता है कि हमारे पास जो डेटा रिसीव होकर आ रहा है उसकी वैल्यू 0 है या नहीं। हम यहाँ पर डिजिटल डेटा रिसीव कर रहे हैं पिन नंबर 2, 3 और 4 से फ्रॉम पुश बटन। तो यहाँ पर जो डेटा हमारे पास आ रहा है उस डेटा की वैल्यू क्या है? उस डेटा की यहाँ पर 2 वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या 1। जैसे कि हम जानते हैं पुश बटन या तो सर्किट को क्लोज करता है या ओपन रखता है। तो अगर सर्किट ओपन है तो उस टाइम पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1। अगर हमारा सर्किट ओपन है तो वैल्यू मिलेगी हमें 1। और अगर हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है, मान लीजिए हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है, अगर पुश बटन हमें क्या वैल्यू देगा? 0। तो अगर हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। अगर हम पुश बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो 1 मिलेगा। अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ m इक्वल टू 0, इट मीन्स अगर पुश बटन को हमने प्रेस कर रखा है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है? डिजिटल, ये हमने कल सीखा था, डिजिटल राइट। तो आप कल वाली वीडियो को देख सकते हैं। डिजिटल राइट मीन्स हम डिजिटल पिन पर कुछ राइट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर पिन नंबर 5 यूज़ कर रहे थे, इसको हाई। इफ m इज इक्वल टू 0 तो डिजिटल राइट 5 हाई। इट मीन्स अगर m की वैल्यू 0 होती है, अगर पुश बटन प्रेस होता है तो जो हमारे पिन नंबर 5 है उस पर हाई चला जाए, यानी कि 5 वोल्ट चला जाए। और अगर 5 वोल्ट जाएगा तो हमारी जो LED कनेक्ट है पिन नंबर 5 पर वो ग्लो करने लगेगी। इसके बाद मैं यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन देता हूँ। एल्स में क्या होना चाहिए? एल्स में होना चाहिए डिजिटल राइट 5 लो। इट मीन्स अगर पुश बटन प्रेस नहीं है, तो जो LED है वो बंद रहेगी, यानी कि पिन नंबर 5 पर लो जाएगा। तो हमारी ये पहली कंडीशन हो गई। इफ m इक्वल टू 0 तो लाइट जलेगी,
इफ m इक्वल टू नॉट 0 तो लाइट नहीं जलेगी। दूसरे पुश बटन के लिए लेते हैं। दूसरा पुश बटन कहाँ पर है हमारा? n पर। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे n इक्वल टू 0। इट मीन्स जो पिन नंबर 3 पर पुश बटन है क्या वो प्रेस्ड है? अगर प्रेस है तो पिन नंबर 6 पर जो हमारी एलईडी है वो ग्लो कर जाएगी, एल्स ग्लो नहीं करेगी। अगर थर्ड पुश बटन हमारा प्रेस है तो हमारे जो पिन नंबर 7 है उस पर हाई जाएगा, यानी कि एलईडी ग्लो कर जाएगी। और अगर पुश बटन प्रेस नहीं है तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। इसके बाद हम एक बार अपना कोड चेक कर लेते हैं। तो हमारा कोड ऑलमोस्ट डन है। एक बार इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। यहाँ पर हमने अपना आर्डिनो कनेक्ट करना है। तो हमारा आर्डिनो कनेक्ट हो चुका है। आर्डिनो कनेक्ट होने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि पोर्ट पर चेक करेंगे कि हमारा आर्डिनो कनेक्ट है या नहीं, और बोर्ड हमारा आर्डिनो सेलेक्ट है या नहीं। क्योंकि तो हमारा बोर्ड भी आर्डिनो सेलेक्ट है और हमारा पोर्ट भी आर्डिनो सेलेक्ट है। इसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर देंगे और ये स्केच इसमें अपलोड होता हुआ अभी इसका कोड अपलोड हो चुका है। और हम चेक करेंगे कि हमारा तो हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा पास से देखते हैं। तो गाइस हम चेक करते हैं यहाँ से। तो ये हमारा पहला पुश बटन है, इसको पुश करते हैं। अगर हम इसको पुश कर रहे हैं तो हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। इट मीन्स हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पर काम करने लगी है। पुश बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो वो 2 वायर को अंदर शॉर्ट करता है, 2 वायर को आपस में जोड़ देता है। अब जब यहाँ पर हमने इसको प्रेस किया तो इसने इन दोनों वायर्स को जोड़ दिया। अब इस वायर में जो था हमारा ग्राउंड आ रहा था, इट मीन्स 0 वोल्ट आ रहा था। अब ये 0 वोल्ट इस वायर पे भी आ जाता है और इस वायर से होके ये सीधा कहाँ जाता है? इस वायर से होके ये सीधा जाता है आर्डिनो के पिन नंबर 2 पर। अब आर्डिनो के पिन नंबर 2 पर क्या जा रहा है जब हम प्रेस कर रहे हैं? यहाँ से 0, यहाँ से इनपुट गया आर्डिनो में, यहाँ से गया 0। अब आर्डिनो को 0 मिल गया। आर्डिनो ने कंडीशन को कंपेयर किया कि हाँ 0 आ रहा है या नहीं। अब यहाँ पर उसको जैसे ही 0 मिलता है तो वो यहाँ से इसमें एक सिग्नल भेजता है, पिन नंबर 4 पर एक सिग्नल भेजता है कि इस एलईडी को ग्लो कर दिया जाए, राइट। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, इसको सिग्नल मिला, आर्डिनो को इनपुट मिला, आर्डिनो ने एक आउटपुट भेजा एलईडी पर कि एलईडी को ग्लो कराओ। जैसे हमने यहाँ से प्रेस किया एलईडी को ग्लो, आर्डिनो ने एलईडी को ग्लो करा दिया। अब मैं यहाँ से प्रेस करूंगा तो अगली एलईडी ग्लो कर जाती है। अब मैं यहाँ से प्रेस करूंगा तो अगली एलईडी ग्लो कर जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया हो कैसे हमने डिजिटल इनपुट्स को यूज़ किया है यहाँ पर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमने सीखा कैसे पुश बटन को हम इंटरफेस कर सकते हैं आर्डिनो के साथ और एलईडी के साथ। हमने यहाँ पर कुछ पुश बटन को यूज किया जिनकी हेल्प से हम इनपुट ले रहे थे आर्डिनो में, और आर्डिनो से कुछ आउटपुट हम दे रहे थे एलईडी को। आर्डिनो की प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रोसेकंड में होती है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता कब आर्डिनो को आपने इनपुट दिया और कब उसने आउटपुट आपको दे दिया। अगर आज की वीडियो में आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एनालॉग इनपुट्स को यूज करते हैं आर्डिनो के और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। और गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।